तो क्या आप लोग भी हमेशा यही सोचते रहते हैं कि आपके साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है, आपकी ही किस्मत इतनी ख़राब क्यों है। आप सारे एफ़र्ट्स करते हो तब भी आपका रिज़ल्ट ज़ीरो आता है। तो आज की इस वीडियो आपके लिए ही बनाई गई है। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, द मैनिफेस्टेशन ग्लो। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि विक्टिम माइंडसेट होता क्या है और इससे आप रिकवर कैसे हो सकते हो। ये पूरी वीडियो अगर आपने अच्छे से समझ लिया, इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो आप विक्टिम माइंडसेट से बाहर आने के लिए 50% तैयार हो जाओगे। लेकिन 50% मेहनत जो है वो आपको करनी पड़ेगी। मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना, आपका काम है उस रास्ते पर चलना। मैं भी पहले विक्टिम माइंडसेट में थी। ऐसा नहीं है कि हम सब मतलब यूनिक आए हैं यहाँ पे, हमारे साथ नहीं होता है ओवर थिंकिंग या विक्टिम माइंडसेट। मेरा नहीं था, नहीं बिल्कुल था, ऐसा नहीं है। पर जब लॉ ऑफ अजम्पशन मेरी ज़िंदगी में आया है ना, ये मैनिफेस्टेशन जैसी चीज़ आई, मैंने इन सब चीज़ों को समझा और फिर मैंने अपना जो विक्टिम माइंडसेट है ना उसको 100 में से कम 80 to 90% रिकवर कर लिया था विद इन 2 to 3 मंथ्स। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों को भी 2 to 3 मंथ्स लगेंगे, पूरा रिकवर होने में मुझे लग गए थे। बाकी वैसे तो 10-15 दिनों में ही हो गया था। फ्लिप करने मैंने थॉट्स शुरू कर दिए थे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि विक्टिम माइंडसेट होता क्या है। तो गाइस, हमारा जो दिमाग है ना, उसमें कोई भी अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो हम छोटी सी चीज़ को ना अपने दिमाग के अंदर ही बहुत बड़ा बना लेते हैं। आपको अगर कोई भी टेस्ट आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था, अनफॉर्चुनेटली आपका जो नंबर है 100 में से मान लीजिए आप पास नहीं हो पाए, आप फेल हो गए, आपके कम नंबर आए, जितना आपने सोचा था उतना नहीं आए, जितना आप डिज़र्व करते थे उतना नहीं आए। अब आपका जो माइंड है ना वो आपको ये कहेगा, यार तू तो बहुत अनलकी है, तू पढ़ नहीं सकती, तू कुछ नहीं कर सकती, बाकियों का देख बिना पढ़े आ गया, अरे उसका देख, अरे इसका देख, मेरे दोस्त का देख, अरे वो बैक बेंचर था तब भी वो पास हो गया और तू इतनी मेहनत करने के बाद भी पास नहीं हो पाई। ओ माय गॉड, इसका मतलब तू अनलकी है, तेरे से नहीं हो पाएगा। ये है विक्टिम माइंडसेट, तेरी किस्मत ही ख़राब है भाई, तू है ही ऐसा। ये है विक्टिम माइंडसेट, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि विक्टिम माइंडसेट क्या होता है। वो हमेशा नेगेटिव ही सोचता है अपने बारे में, क्योंकि उसका जो माइंड है वैसे ही रिसाइकल हो चुका है। हमेशा दूसरों को देख के वो बोलता है मेरे साथ ऐसा नहीं होता है, इसके साथ सब अच्छा होता है। लाइफ में प्रॉब्लम को मतलब भरे लोगों की सिचुएशन ऐसी हो जाती है ना, लोगों की मतलब उनके लाइफ में कुछ भी होता है ना तो वो खुद को ज़िम्मेदार मानते हैं। और ऐसे लोग अपनी प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट भी बहुत जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। अपने ऊपर भरोसा नहीं करते, वो कहते हैं किस्मत हो जाएगा, यार नहीं है कुछ नहीं, हर वक्त कंप्लेंट करते हैं लेकिन एक्शन कुछ नहीं लेते। बहुत बार तो ऐसा भी होता है, मतलब खुद को ना लाचार हेल्पलेस महसूस करते हैं, पीटीनेस वो उनको होता है ना, दयाबान, अपने खुद पे कोई रहम कर दे हमारे ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए गाइस, अगर आप लोग जाते होगे रेड लाइट पे, है ना, जब कार वगैरह हम चलाते हैं तो आते हैं ना रेड लाइट्स, वो तो वहाँ पर आपने देखा होगा बेगर्स, भिखारियों को, वो कैसे होते हैं, उनका माइंडसेट कैसा होता है। अगर उन्हें पता है कि अगर हम जो हैं वो अच्छे कपड़े पहन के या फिर अलग तरीके से नहीं, बैगर जैसा नहीं लुक क्रिएट करेंगे कि तो हमें भी नहीं मिलेगी, हमें कोई हम पर दया नहीं दिखाएगा। वहीं अगर हम टूटे हुए हाथ लेके या मतलब फेक बैगर्स जैसा बिहेव करते हैं ना, वैसा बिहेव करके अगर बैठ भी जाएंगे ना, तो उसमें से अगर 10,000 लोग आ रहे हैं ना, उसमें से 1,000 से ज़्यादा लोग तो यहाँ कोई ना कोई एक बंदा ही सही, लेकिन उन्हें वो पैसे जो हैं वो दे के चले जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि दया हम पर आएगी लोगों को। ये चीज़ है विक्टिम माइंडसेट। तो इससे जो है ओवरकम करने का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये सिर्फ मैनिफेस्टेशन के टाइम पे काम नहीं आता है, ये चीज़ आपकी लाइफ को भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है। तो गाइस, अगर आप लोग भी चाहते हैं ना कि आप लोग इस माइंडसेट से बाहर आएँ, तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी
सेल्फ़ कॉन्सेप्ट से। ये तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ और भी टेक्निक्स जो हैं वो करनी है, जो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता दूँगी। आप लोग उसको ट्राई करना, क्योंकि मेरे पास 2 से 3 क्लाइंट्स आए थे, उनको विक्टिम माइंडसेट था उनका, तो मुझे उनसे बात करके ही पता चल गया था। अगर आप लोग अपना सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो लीजिए, डीएम में आप हमसे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक है, यू कैन डीएम अस ऑन दैट थ्रू दैट लिंक। तो उनका जो माइंडसेट था ना, वो ऐसा ही था कि मेरे साथ ही सब कुछ गलत होता है, मैं ही हूँ, मुझे नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं और किसी का होता नहीं है, मेरा जल्दी मैनिफेस्ट होता ही नहीं है, मेरा मैनिफेस्ट हो जाता है तो वो ख़राब हो जाता है, ये है वो है। तो मैंने सोचा ये सिर्फ़ इनकी ही प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरे सब्सक्राइबर्स की भी होगी। तो मैंने अपने जो भी है ना, सोचना शुरू किया कि हाँ, मुझे इसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर लेके आनी चाहिए। मेरी अभी 2 वीडियोज़ हैं जो मैंने शेड्यूल करके रखी हुई है, और मैं इसको शायद आज ही अपलोड कर दूँगी, अगर ये वीडियो बन कर के तैयार हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। सेल्फ़ कॉन्सेप्ट से इसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन सबसे पहले अपना विक्टिम माइंडसेट बंद करो। आप अफ़र्मेशन करते हो, रोबोटिक अफ़र्मेशंस के ऊपर तो मैं बहुत ही ज़्यादा करती हूँ कि रोबोटिकली ही अफ़र्म करो, वही आपको मैनिफेस्टेशन ला कर दे देगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव थॉट सोची जा रहे हो, फिर रोबोटिक अफ़र्मेशंस भी काम करेंगी, धीरे धीरे काम करेंगी, क्योंकि रोबोटिक अफ़र्मेशंस काम तो करती हैं, लेकिन उसमें फीलिंग्स नहीं है। फीलिंग्स जो हैं वो फ्यूल का काम करती है। बिना फीलिंग के भी मैनिफेस्ट हो जाता है, लेकिन फीलिंग्स फ्यूल का काम करती है, ठीक है। उसमें अगर रोबोटिक अफ़र्मेशन अगर A+ है ना, तो फ्यूल जो है वो प्लस ऐड कर देता है। फीलिंग्स जो है ना, वो उस अफ़र्मेशंस को A++ बना देती है। लेकिन उसके लिए आपको अपना जो माइंडसेट है ना, वो चेंज करना पड़ेगा। मैनिफेस्टेशन उन लोगों के लिए ईज़ी है जिनका माइंडसेट जो है ना, वो बहुत ही अच्छा है, और मैनिफेस्टेशन जो है ना, वो माइंड का ही खेल है। अगर आपको माइंड से खेलना आ गया ना, अपने माइंड्स को कंट्रोल करना आ गया, तो आप दुनिया की हर चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन इज़ सो रियल एंड सो ईज़ी, ठीक है। जस्ट अफर्म ही तो करना है आपको, जो चीज़ चाहिए। नेगेटिविटी वगैरह को दूर भगाओ, इनको फ्लिप करो। क्यों इतना नेगेटिव चीज़ को आप इतना खींचते हो ना, उसमें एक नहीं 10 तिगड़म लगाते हो, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, यार ऐसा हो गया, ये नहीं हुआ मेरा, ये वो क्लियर नहीं हुआ, मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, क्या होगा अगर ये नहीं होगा। उतना ही आप पॉजिटिविटी की तरफ क्यों नहीं लगाते हो। जब हमने आपको बोला है कि आपको बोलना है कि आपके पास जॉब ऑलरेडी है, आप सक्सेसफुल हो, इसमें आप लोग तिगड़म क्यों नहीं लगाते हो कि वाओ यार, मैं तो कितना सक्सेसफुल हूँ, वाओ मेरे पास कितना अच्छा घर है, वाओ सब लोग मेरी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, मैं तो महाराजा हूँ, मैं तो किंग हूँ, मेरे अंदर कितना पॉजिटिव एटीट्यूड है यार, मैं पहले से कितनी ज़्यादा अच्छी हूँ यार, मेरी तो किस्मत ही इतनी अच्छी है कि मतलब मैं तो गॉड ऑफ माई रियलिटी हूँ, मैं मास्टर मैनिफेस्टर हूँ। ऐसा नहीं बोलते आप लोग, उल्टा सीधा बोलने में नंबर 1 हो। टांग खिंचाई करनी पड़ेगी आप लोगों की, फिर सही होता ना आप लोगों ने। तो इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को अपना विक्टिम माइंडसेट जो है वो ऑफ़ करो और इसको सही करो। सो गाइज़, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि विक्टिम माइंडसेट को सही कैसे करें, 100% कैसे सही करें, क्योंकि ये वीडियो भी काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है। तो इतनी कोई वीडियोज़ में भी कोई देखे ना, या मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी चैनल भी मेरा नया ही है। तो आपको इतना तो समझ में आ गया ना कि विक्टिम माइंडसेट होता क्या है। अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो कमेंट करो, सेकंड पार्ट इसका मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड लव मी। बाय गाइज़, हैप्पी मैनिफेस्टेशन।